जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 माय एसेंशियल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन एक्सरसाइज। अच्छा, यहाँ MCQs है। 1 नंबर, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ L एंड ब्रेथ B इज। तो एक रेक्टेंगल का लेंथ अगर L है और ब्रेथ B है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो आपको पता है, ये हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं कि रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये देखिए 3 नंबर ऑप्शन पे है, तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 2 नंबर देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ साइड ABC इज। तो किसी एक ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स ABC है तो इसका पेरीमीटर क्या है। तो तीनों साइड्स की टोटल सम है, तो A प्लस B प्लस C है। तो ये 1 नंबर पे, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 3 नंबर देखिए, इफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज A देन इट्स पेरीमीटर इज। तो एक रेगुलर ऑक्टागन है, ऑक्टागन मतलब जिस पॉलीगन का 8 साइड्स है, और रेगुलर मतलब इक्वल है। तो 8 इक्वल साइड्स वाला जो पॉलीगन है इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो 8 बार A को जोड़ना, यानी कि A को 8 से मल्टीप्लाई करना, तो 8 होगा। तो 8 देखिए 4 नंबर ऑप्शन के है, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सागर इफ ही टेक्स 3 राउंड्स ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइज 70 मीटर इज। तो सागर ने एक स्क्वायर पार्क को 3 राउंड मारा, 3 राउंड दिया, ठीक है, मतलब 3 राउंड घुमा, और जिस स्क्वायर पार्क का साइड 70 मीटर है तो इसका एरिया क्या होगा। तो पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक है। ये स्क्वायर शेप की है तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड। तो 4 70 280, और 3 राउंड जब के दिया ना तो 280 को 3 से गुना करना, तो 840 होगा। तो 840 देखिए 4 नंबर ऑप्शन है, सो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 5 नंबर देखिए, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 गुना 10 100, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, मतलब 100 स्क्वायर मिलीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 100 स्क्वायर मिलीमीटर होगा, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है भाई। 7 नंबर देखिए, the sides of a rectangle are in the ratio 5:4. If the perimeter is 144 centimeter, then its length is। किसी एक रेक्टेंगल के जो साइड्स है यानी कि लेंथ ब्रेथ है, इनकी रेशियो 5:4 है, और पेरीमीटर 144 है, तो लेंथ क्या होगा। तो पहले 144 को आधा कर देना, 72 होगा। अब 72 को 5 + 4 9 भाग करना, तो 8 होगा। तो लेंथ बड़ा है तो 5 8 ज़ा 40 सेंटीमीटर लेंथ होगा। तो 41 नंबर ऑप्शन पे है, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 8 नंबर देखिए, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एंड द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर इज। तो एक स्क्वायर पार्क की साइड 250 मीटर है, तो पर मीटर अगर 20 रुपया खर्चा है फेंसिंग के लिए, तो स्क्वायर पार्क की पूरा बाउंड्री फेंसिंग करने के लिए कितना रुपया खर्चा पड़ेगा। तो 4 इंटू 250 1000 इंटू 220 120 इंटू 20,000, टोटल 20,000 रुपया खर्चा होगा। तो पहले पेरीमीटर निकालना, तो स्क्वायर के पेरीमीटर 4 इंटू साइड 250 है, तो 4 250 ज़ा 1000, तो 1000 इंटू 20 पर मीटर 20 रुपया, तो 1000 मीटर हो रही, तो 1000 गुना 20,000 है। तो 3 नंबर ऑप्शन पे है, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 9 नंबर देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, इट्स वाइड इज। अच्छा, तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया 300 स्क्वायर मीटर है, और ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है ये 50 मीटर लंबा है, यानी कि लेंथ 50 मीटर है। तो वाइड क्या है, तो एरिया को लेंथ से डिवाइड देना, वाइड मिलेगा, ब्रेथ मिलेगा। तो 300 को 50 से डिवाइड देना, 6 मिलेगा, तो 6 सेंटीमीटर होगा इसका ब्रेथ। तो 6 बी नंबर ऑप्शन पे 2 नंबर पे है, 2 नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। एरिया इज मेजर्ड इन मीटर्स, फॉल्स है, क्योंकि एरिया सिर्फ मीटर से नहीं, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे मेजर करते हैं। 2 नंबर देखिए, इफ बोथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर डबल्ड
इट बिकम्स 2 टाइम्स। अगर किसी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दोनों को डबल की जाए तो एरिया भी डबल हो जाएगा। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि ये 4 टाइम्स होगा। किसी रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर की साइड से अगर डबल की जाए ना तो एरिया 4 गुना बढ़ते हैं। तो यह कह रहे हैं डबल होगा ना, तो मतलब ये फॉल्स है। 3 नंबर देखिए, इफ़ ए पीस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 32.4 सेंटीमीटर इज रिफॉर्म्ड एज अ स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8.1 सेंटीमीटर। तो किसी एक लंबा धागा का टुकड़ा है जो 32.4 सेंटीमीटर है, इसको अगर रिफॉर्म करके एक स्क्वायर शेप दी जाए तो साइड क्या होगा? तो कह रहा है कि साइड 8.1 होगा। हाँ, ये तो टोटल पेरीमीटर है ना, ये तो टोटल लंबा, ये क्या है? रोप है, स्ट्रिंग है। इतनी लंबा स्ट्रिंग से तो ये स्क्वायर बन रही है, तो ये जो लंबाई है ना, ये स्क्वायर की पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड देने से साइड मिलेगा। तो यह कह रहा है साइड 8.1, तो इसको 4 से डिवाइड देना 8.1 मिलेगा। तो ये ना कि ये ट्रू है। 4 नंबर देखिए, इफ़ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ इज हाफ ऑफ द लेंथ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन बाई 2x। किसी एक रेक्टेंगल का लेंथ अगर x है और ब्रेथ हाफ ऑफ x मतलब x का आधा है, तो ये जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर क्या होगा? क्या कह रहा है? 2x है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि यह 3x होगा। आप देखिए, लेंथ x है, ब्रेथ x का आधा यानी कि x/2 है, तो x 2 × x प्लस x/2, तो 3x/2 होगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 3x रहेगा ना, तो यह कह रहा है 2x, यानी कि यह फॉल्स है। सी नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 नंबर, ईच साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 8 सेंटीमीटर, इस पेरीमीटर इज। अगर किसी एक रेगुलर पेंटागन मतलब क्या है? 5 साइड वाला पॉलीगन, और रेगुलर मतलब 5 साइड्स इक्वल है, तो 5 × 8 40 होगा। 5 साइड इक्वल है और हर एक साइड 8 सेंटीमीटर करके है, तो 5 और 8 गुना करना, 5 × 8 40 है, तो 40 सेंटीमीटर होगा इस रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर। तो 40 होगा, 40 सेंटीमीटर आंसर है। 2 नंबर, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। तो किसी एक स्क्वायर का पेरीमीटर 144 है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है इसको 4 से डिवाइड देने से साइड मिलेगा। तो 144 को 4 से डिवाइड देना तो 36 मिलेगा, यानी कि स्क्वायर का साइड 36 है। अब देखिए एरिया क्या होगा? 36 × 36, तो 36 स्क्वायर इज इक्वल टू 1296, 1296 होगा एरिया, 1296 स्क्वायर सेंटीमीटर। 3 नंबर देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ 20 मीटर लॉन्ग इज 240 मीटर स्क्वायर, इस पेरीमीटर इज। तो किसी एक रेक्टेंगल का एरिया 240 स्क्वायर मीटर है और इसका लेंथ क्या है? 20 मीटर है, तो पेरीमीटर क्या होगा? तो एरिया से पहले ब्रेथ निकालना, तो 240 को 20 से डिवाइड देना, यानी कि एरिया को लेंथ से डिवाइड देना, ब्रेथ मिलेगा, तो 12 मिलेगा, यानी कि ब्रेथ 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हाँ 12 मीटर होगा। अब देखिए लेंथ 20 और ब्रेथ 12 है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि 20 और 12 32 है, तो पेरीमीटर 2 × 32 64 मीटर पेरीमीटर होगा। ठीक है। 4 नंबर देखिए, द मेजर ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स। क्या कह रहा है? द मेजर ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर जगह को अगर एक फिगर से ढक लिया तो इसको एरिया कहते हैं। अब नेक्स्ट डी नंबर देखिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस टाइप की काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमने एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो इन 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर मैं रख दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है डी का 1 नंबर का सॉल्यूशन 60 सेंटीमीटर, ये डी का 2 नंबर का सॉल्यूशन 48 सेंटीमीटर, और ये डी का 3 नंबर का सॉल्यूशन है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट ये डी का 4 नंबर है। देखिए इस टाइप की एक प्रॉब्लम हमने एक्सरसाइज 9.2 में सॉल्व किया। एरिया बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल एरिया। ठीक है, आंसर है फाइनल आंसर। और 5 नंबर का सोल्यूशन ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर।
तो ये रिवीजन एक्सरसाइज समाप्त हो गए हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।